हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियर एसके झा सर के महा मैराथन सीरीज में फिजिक्स के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलम है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, यह भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, यह भी सही है। डॉप्सन उष्मा की इकाई, ये गलत है। तो डॉप्सन किसकी इकाई है? वायुमंडल में ओजोन की मापन की इकाई है। संवेग की इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, एक नैनोमीटर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट है, दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर तथा ए बराबर बी बराबर आर हो तो ए एवं बी के बीच का कोण क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2π/3। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 के बराबर अथवा कम होता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्वरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गिरने के समय का वेग। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्थिति। नेक्स्ट है, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनंत। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने क्या किया? गति को परिभाषित किया। चिमटा या फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीय प्रकार का। किसी पिंड का जड़त्व, सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधी करता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई। निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्किमिडीज ने। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा गति नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूटन के गति का पहला नियम। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाव तट से दूर चली जाएगी। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बल। बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है।
किसी वस्तु द्वारा उनकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा होता है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा है। शक्ति का सूत्र है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्य बटे समय। एक किलोवाट घंटा बराबर होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 36 गुनी 10 पर पावर 5 जूल के बराबर होता है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बढ़ती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो बढ़ती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है, पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 न्यूटन। भार का एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूटन। भार का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का मान क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बल 9 गुना होगा। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुत्व बल के कारण होती है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपकेंद्रन सिद्धांत पर आधारित है। रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन सी, आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्प्लावन बल। क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विपरीत दिशाओं में। उत्क्षेप बल और भार किस पे कार्य करता है? तो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानी से कम होता है। बर्फ पानी पे क्यों तैरता है? क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्र न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से दाब की विमा सूत्र क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी,
ml पर पावर -1 t पर पावर -2। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑडोमीटर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन आधारित नहीं है? तो ऑडोमीटर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, दाब के द्वारा होता है। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, -40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, -273 डिग्री सेल्सियस। पानी का हिमांक बिंदु डैश है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊन उष्मा का कुचालक है। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, परम शून्य। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण। संघनन क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। 273 केल्विन का मान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 0 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन का मान क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं कर सकते हैं, कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विकिरण। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया और आर्मोनियम क्लोराइड, ये तीनों ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। बर्फ का गलनांक बिंदु है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 273 केल्विन। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? 273 केल्विन है। नेक्स्ट है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4.2 गुनी 10 पर पावर 3 जूल। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि बाह्य ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर और वायु पर, ये तीनों पर मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 273.16 केल्विन। इंफ्रारेड किरणें क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इंफ्रारेड किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश कंपन करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, समानांतर कंपन करते हैं। डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पराश्रव्य। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप में जानी जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुपरसोनिक। नेक्स्ट है, एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर यानी कि क्रेस्ट और 40 गर्त बनाते हैं। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 133.33 हर्ट्ज। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 सेकंड का समय लेगी।
प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लांक के द्वारा प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। नेक्स्ट है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1676 ईस्वी में। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रिज्म। कौन विभाजित कर सकता है? तो प्रिज्म विभाजित कर सकता है। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपवर्तन का उदाहरण है। रात के समय तारों का टिमटिमाना के कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, R बराबर 2F का संबंध है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है, एक गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डायस कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्रुव या पोल कहते हैं। नेक्स्ट है, दर्पण का सूत्र है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये दर्पण का सूत्र है। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, F और C के बीच। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? तो धनात्मक होती है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, आभासी और बड़ा होता है। दिष्ट धारा के मामले में सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनंत। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है? अनंत होती है। विद्युत धारा एक डैश राशि है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। दिक् परिवर्तक का उपयोग डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में। R1, R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इनके बीच का सही संबंध क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, R बराबर R1 प्लस R2। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा है। विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है, यह डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है और यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है, दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समानांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकाई वाट को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुनी 1 एम्पियर। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या? वेबर है। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेबर।
ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।